من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظीम। जिन्हें अल्लाह ने माल अता किया है और वो उसमें से खर्च नहीं करते बल्कि बुखल से काम लेते हैं, वो ये मत समझें कि ये उनके लिए बेहतर है, बल्कि ये उनके लिए बहुत ही बुरा है। अनकरीब बुखल की वजह से उनके माल का तौक बनाकर उनके गले में डाल दिया जाएगा क़यामत के दिन। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, तुम तो आर्जी मालिक हो, हकीकत में आसमानों ज़मीन की मीरास, आसमानों ज़मीन के ख़जानों का मालिक अल्लाह है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ़ है। अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम्द व इस्ताइश के तमाम पाकीज़ा कलिमात। जिस तन्हा ने इस कारखाना कायनात को तख्लीक फरमाया और इसमें बेशुमार हैरत अंगेज़ चीज़ें पैदा फरमाईं जो उसकी ज़बरदस्त ताकत और क़ुव्वत की गवाही दे रही हैं, रब्बुल आलमीन उसकी कुदरत की निशानियों पर गौर व फिक्र करते हुए सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद व सलाम, सलावत व तस्लीम इमामुर रसूल, इमामुल अंबिया, इमामुल मुअमिनीन वल मुत्तकीन, इमामुना व हबीबुना सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जो हमारे लिए उस्वे कामिल और बेहतरीन नमूना बनकर तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अज़ीम पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत मुबारका और सीरत तय्यबा को अपनाने की तौफीक व हिम्मत अता फरमाए। अहबाब गिरामी, कलिमा तय्यबा के बाद रब्बुल आलमीन की तौहीद को मान लेने और नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्मे नबूवत पर ईमान ले आने के बाद दायरा इस्लाम में मुकम्मल तौर पर रहने के लिए 4 बड़े अमल हैं जिन्हें इस्लाम की बुनियादें और उसकी असास करार दिया जाता है। उसमें सबसे पहले नमाज है, फिर ज़कात है, फिर रमज़ान मुबारक के रोज़े और बैतुल्लाह शरीफ का हज करना है। अल्लाह तमाम इन बाबरकत उमूर को अपनाने की इस्तिताअत और हिम्मत अता फरमाए। जो इन चारों में से
किसी एक का भी मुनकिर ठहरता है, वो दायरा इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दाखिल नहीं रहता है, वो कामिल मुसलमान और मोमिन नहीं है। ये सिर्फ नमाज के साथ ही मामला नहीं है कि नमाज का मुनकिर, उसकी हैसियत और अहमियत को ना मानने वाला सही मुसलमान नहीं है, बल्कि ज़कात का मुनकिर और मुनहरिफ शख्स भी दायरा इस्लाम से ऐसे ही निकलता है जैसे नमाज का मुनकिर निकलता है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ववैलुल लिल मुशरिकीन, उन मुशरिकों के लिए हिलाकत है, अल्लज़ीना ला युअतून ज़कात, जो ज़कात नहीं देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सही मोमिन बनने के लिए, पक्का मुसलमान बनने के लिए अकीदा तौहीद और रिसालत के बाद जैसे नमाज की अहमियत है, ऐसे ही ज़कात भी अहम रुकन है, अल्लाह की राह में खर्च करना। और इसीलिए सैयदुना अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुनकिरीन ज़कात के बारे में यही फरमाया था, अल्लाह की कसम, अगर ये एक रस्सी भी, कोई छोटी और मामूली चीज भी ज़कात में नहीं ना देंगे, इनकार करेंगे, तो ज़कात करने वालों के खिलाफ हम जिहाद करेंगे। तो जिहाद आपको पता है किनके खिलाफ किया जाता है? मुसलमान किससे जिहाद करता है? हमारे मुआशरे की बात ना करें, हम तो आपस में ही लड़ते हैं ना, हमें कोई फिक्र नहीं है फिलिस्तीन के मामलात क्या हैं, अहले कश्मीर से क्या हो रहा है। हमारे मुसलमान भाई और बहनें और बेटियां और माएं जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, हमें दुआ के लिए भी हाथ उठाने की गुंजाइश और फुर्सत नहीं है, हम आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। वैसे इस्लाम का क्या उसूल है? मुसलमान किससे लड़ता है? शेखम के भाइयों किससे लड़ता है? कुफ्फार से लड़ता है। मोमिन और मुसलमान किससे लड़ता है? काफिर से लड़ता है, अल्लाह के दुश्मन और मुनकिर से लड़ता है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि जो ज़कात नहीं देगा हम उससे लड़ेंगे। क्या मतलब? कि वो उनको मुसलमान नहीं समझते। तो जो ज़कात का मुनकिर है वो मुसलमान नहीं है। आज हमारे माशरे में इसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है, तो फिर अदा कैसे करेंगे? और अहमियत का अंदाजा कुरान करीम की इस आयत से लगा लीजिए। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह फरमाते हैं सूरत तौबा आयत नंबर 35 और 36, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा, सोना चांदी संभाल संभाल के रखने वाले सुन, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, खर्च नहीं करते हो तो ये आपके पास हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी और इत्तिला सुना दीजिए। होगा क्या? यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, इस तेरे माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। और फिर क्या होगा? फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उससे तेरे पहलुओं को दागा जाएगा, तेरी पेशानी को दागा जाएगा, तेरी कमर और पुश्त को दागा जाएगा, और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ऐ मालदार शख्स, ये है वो तेरा माल और खजाना और बैंक बैलेंस जिसे तू संभाल के रखता था और फर्जी ज़कात भी नहीं देता था, उसको हवा भी नहीं लगाता था, हमारी जुबान में जैसे कहते। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। दूसरा फरमान सूरा आले इमरान की आयत नंबर 180, फरमाया वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लि, जिनको अल्लाह ने अपना फजल दिया है, माल दिया है, रहमत की है, और वो बुखल से काम लेते हैं, न फर्जी ज़कात या नफली सदक़ात, हुवा खैरल लहुम, मत समझे कि उनके लिए बेहतर है, बल हुवा शर्रुल लहुम, ये उनके लिए बुरा ही बुरा है।
होगा क्या? सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा, इस तेरे खजाने को तौक़ बनाया जाएगा और तेरे गले का हार बना दिया जाएगा, ये बोझ उठाना पड़ेगा। और अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद तफसील बयान करते हुए सही बुखारी की 1403 नंबर रिवायत में फरमाते हैं, मन आताहुल्लाहु मालन, जिसको अल्लाह ने माल दिया हो, अल्लाह हम सबको वाफर इसके हलाल अता फरमाए और फिर उसका हक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। फरमाया फलम युअद्दी ज़काता, वो ज़कात नहीं देता, मुस्सिला लहू यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रअ लहू ज़बीबतान, क़यामत के दिन इसके माल को गंजे सांप की शक्ल दी जाएगी, डरावना सांप, उसकी आंखों के ऊपर 2 से नुक्ते भी होंगे, युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामा, और वो उसका तौक़ बन जाएगा। वो दिरहम, दिनार और डॉलर और रियाल इसके गिर्द, गले के गिर्द तौक़ बना के डाल दिए जाएंगे। सुम्मा यअख़ुज़ु बिलिहज़िमतैहि यानी बिशिदक़ैहि, फिर वो उसके जबड़ों को पकड़ेगा और उसको कहेगा अना मालुका अना कंजुका, मैं वो तेरा माल और खजाना हूं जिसे तू खर्च नहीं करता था, बचा बचा के गिन गिन के संभाल संभाल के रखता था। अल्लाह हमें फर्जी और नफली ज़कात व सदक़ात का एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाए। सही मुस्लिम की जब रिवायत बंदा पढ़ता है तो कांप जाता है। नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय हो, ऊंट हो या बकरी हो, जिसको अल्लाह ने रेवड़ माल का अता किया हो और फिर उसमें से खर्च नहीं करता, ज़कात नहीं देता, फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक बड़े चटियल मैदान में इस बंदे को डाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा और इसके ऊपर से इसकी वो भैंसें, इसकी वो गाय, इसका वो रेवड़, इसकी वो बकरियां और ऊंट चल रहे होंगे और इसको अपने पांव के नीचे रौंदते चले जाएंगे। और फरमाया जब तक लोगों के दरमियान फैसला नहीं कर दिया जाता, रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता, यानी 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा और इसके साथ यही कुछ होता रहेगा, जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, ये इसका माल ही इसका दुश्मन बन जाएगा। कौन ताकत रखता है इतनी? किस में सकत है इतनी? किस में हिम्मत है इतनी? अगर नहीं है तो आज ही पलट आइए और अपनी पाई पाई का हिसाब कीजिए और अल्लाह की इस सजा और अजाब से बच जाइए। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए समझाया कि माल का ज़कात, माल की ज़कात और सदक़ात ना देने वाले सुने, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, जब तुम ज़कात रोक लोगे ना तो फिर अल्लाह की तरफ से रहमतें भी रुक जाएंगी, कहत साली आ जाएगी, बेमौसमी बारिशें होंगी, बरकत उठा ली जाएगी। और जब आप अल्लाह के लिए देते रहेंगे तो फिर अल्लाह की तरफ से बरकत नाजिल होना शुरू हो जाएगी। सही बुखारी की रिवायत, सय्यदुना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की 7473 नंबर रिवायत, नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं, एक मर्तबा बड़ा ही अजीब वाक़या पेश आता है। फरमाते हैं बैना रजुलन बिफलातिन मिनल अर्द, एक बंदा सहरा में खड़ा हुआ है, चटियल मैदान में, फसमिअ सौतन फी सहाबा, बादलों से आवाज सुनता है। आवाज क्या आती है? इसकी हदीक़त फुला, ए बादल जाओ और फुला बंदे के बाग को सैराब करके आओ। गैब से आवाज आई, ये शख्स परेशान हुआ और मंजर देख रहा है। कहते फतनह ज़ालिका सहाब, ऊपर जो बादल का टुकड़ा था वो मेरे देखते ही देखते अलग हुआ और चलना शुरू हुआ और उसने बरसना शुरू किया और मैं उसके पीछे हूं
और देखता हूं कि नदियां हैं, और नदियों में एक नदी ने उस सारे पानी को चटियल मैदान पे जो आया है उसने अपने अंदर ले लिया है और चलना शुरू कर दिया, और मैंने भी पीछे चलना शुरू कर दिया, और वो नाले के अंदर से पानी एक जगह पहुंचा। मैंने देखा फ़इज़ा रजुलुन क़ाइमुन फ़ी हदीक़ती, आगे एक सामने बाग आ गया है और एक शख्स वहां खड़ा हुआ है। युहव्विलुल माअ बिमिसहाती, और उसके हाथ में कई है और वो उस कसी के साथ उसकी मंडेरें सीधी कर रहा है, अपने बाग में पानी लगाने के लिए, पानी देने के लिए उसको दुरुस्त कर रहा है, उसकी दीवारें उन मंडेरें सीधी कर रहा है। फ़क़ाल लहू या अब्दल्लाह मा इस्मुक, उसने उसको कहा, ए अल्लाह के बंदे आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम फलां है, और नाम वही था जो उसने बादलों से गैबी आवाज में सुना। जब उसने वो नाम सुना उसको समझ आ गई, लेकिन वो जो दूसरा शख्स था बाग का मालिक, वो कहता है ए अल्लाह के बंदे तूने मेरा नाम पूछा है, खैरियत तो है, मुझे भी बता दीजिए वजह क्या है, नाम तो मैंने बता दिया। उसने कहा इन्नी समिअतु सौतन फिस सहाब, मैंने बादलों में आपके नाम की आवाज सुनी थी और कहा जा रहा था कि फलां बंदे के बाग को सैराब करके आओ, इसलिए मैं उस सस्पेंस के पेश नजर आपके पास चलता आया हूं और आपसे पूछा है, तो वो क्लियर हो गया है मामला। अब एक और सवाल है, बता दीजिए फमा तस्नउ फीहा, करते क्या हो, अमल क्या है, इसके पीछे लॉजिक और वजह क्या है, सबब क्या है, कुछ तो है ना, वो भी बता दीजिए लगते हाथ। फरमाया अम्मा इज़ क़ुल्त हाज़ा, ए मेरे भाई अगर तूने पूछ ही लिया है, अल्फाज और अंदाज सुनिए, नेक काम करने वाले ना तशहीर नहीं करते, पूछना पड़ गया, बताना पड़ गया, तो फरमाते हैं अम्मा इज़ क़ुल्त हाज़ा, अगर तूने कह ही दिया है तो सुन लीजिए, फ़इन्नी अंज़ुरु इला मा यख़रुजु मिन्हा, बाग से पैदावार आती है तो मैं अपनी नजर उस पे दौड़ाता हूँ, फ़अतसद्दक़ु बिसुलुसी, मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, फ़अतसद्दक़ु बिसुलुसी, सबसे पहले तीसरा हिस्सा निकाल के सदका कर देता, वआकुलु अना वइयाली सुलुसा, और उसमें से एक हिस्सा वो मैं और मेरे अहले खाना खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वअरुद्दु फीहा सुलुसा, और एक जो तीसरा हिस्सा बचता है वो दोबारा बाग की रखवाली में लगा देता हूँ और इसकी पैदावार के लिए फिर उसको खर्च कर देता हूँ। फरमाया ये वो वजह है, ये वो सबब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे ऊपर खास करम फरमाते हैं और मुझे कभी पानी देने की और सैराब करने की और इसका ख्याल करने की परेशानी और फिक्र इलाहिक नहीं होती, अल्लाह आप ही सारा कुछ करता। फिर जब आप अल्लाह के हो जाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, जब तू अपने रब का हो जाता है, मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जो अल्लाह के लिए काम करता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना कि अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह के अंबिया की मदद करो। असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए काम करना ये अल्लाह की मदद है, वरना अल्लाह की मदद कौन कर सकता है, अल्लाह के दीन की नुसरत कौन कर सकता है। यही है कि जो अल्लाह ने कहा है करो, उनको करने का हम मेहनत करें, एहतिमाम करें, जिनसे बचने का हुक्म हुआ है उनसे बचने का एहतिमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसके लिए एहतिमाम से खर्च करते रहने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया अगर खर्च नहीं करोगे तो कहत साली होगी, बेबरकती होगी और आपकी पैदावार में कमी हो जाएगी। खर्च करोगे तो अल्लाह बरकतें और खुशहालियां अता फरमा देंगे। और आप जानते हैं खर्च करने के हवाले से, ज़कात के हवाले से कुछ बातें आप समाअत कर चुके हैं कि 2 ही शर्तें हैं, जब तक वो 2 शर्तें ना हों तब तक ज़कात फर्ज नहीं होती। एक तो ये कि साल हो जाए, वो माल आपके पास साल पूरा मौजूद रहे, और दूसरा ये कि वो अपने निसाब को पहुंच जाए, जो निसाब अल्लाह और उसके पाक नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है।
सोने के हवाले से और चांदी के हवाले से इशारा किया जा चुका है कि सोना जब तक 7.5 तोले ना हो तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं हो। जब 7.5 तोले हो जाए, वैसे तो 20 दिनार में निस्फ दिनार कहा गया है, लेकिन हम अपनी जुबान में बात करते हैं 7.5 तोले, तो उसकी कीमत का अंदाजा लगाइए और 40वां हिस्सा यानी कि टोटल अमाउंट को 40 पर तकसीम करें तो ज़कात की अमाउंट निकल आए। इसी तरह चांदी है, चांदी के हवाले से भी हमें कहा गया है कि 200 दिरहम से कम पर ज़कात नहीं है। और हमारी जुबान में और हमारे मुआशरे के मुताबिक, हमारे मुरव्वजा उसूल के मुताबिक 52.5 तोले चांदी जब तक ना हो तो ज़कात नहीं होती। अगर इतनी और इससे ज्यादा हो जाए तो फिर उस पर ज़कात देना होगा। यही हिसाब नकदी का है, जिसके पास 1 साल पूरा रकम पड़ी रहे और वो इस सोने चांदी के निसाब को पहुंचती हो, बेहतर और अफजल ये है कि निसाब चांदी को बनाया जाए। ये पहले इशारा किया जा चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल में बरकत अता फरमाए। तो 40वां हिस्सा है, 2.5% कह ले या 40वां हिस्सा कह ले। अहबाब गिरामी, माले तिजारत में भी हमने सारे अपने माल का हिसाब करना है और अपने कर्ज को निकाल के बाकी जितनी भी अमाउंट है या गोदाम में मौजूद है या दुकान पे मौजूद है उस पर हमने 2.5% ज़कात अदा करनी है। देखें फिर बरकतें कितनी आती हैं। अल्लाह हमारे ताजिर भाइयों की तिजारत में बरकत अता फरमाए। मुसीबत ये है मेरे भाई, आज कई लोगों से आप भी सुन चुके होंगे और हमें भी सुनने को मिलता है, ज़कात अदा की, ताजिर हो, दुकान का हिसाब किया है, साल हो गया है, नहीं जी बस वैसे अल्लाह दे कार च देंदे रहीदा। ये ज़कात नहीं है। वो जो आपके ऊपर फर्ज है वो उसी तरह फर्ज और कर्ज खड़ा हुआ है, उसके बगैर वही नहूसत और बेबरकती है। और यही बात जिम्मेदार से पूछ लो, उस्र का हिसाब किया है? नहीं साहब तो नहीं कीता कारी साहब, वैसे ना जड़ा अपना मदरसा नहीं नाल जी, उन्होंने साल दी गंदम 20 मन चाहिए वो कल दी, अल्लाह बरकत पाए। वो आपने भेजी है, अल्लाह से हिसाब नहीं किया, वही नहूसत वही बेबरकती है। हम बाकी तो इजाफी काम करते हैं, अल्लाह के लिए भी कर रहे होते हैं। ये नहीं कि शर के काम हो रहे हैं, कई अल्लाह के लिए कर रहे हैं लेकिन फर्ज नहीं कर रहे, नफल कर रहे हैं। तो आप बताएं मुझे, एक शख्स तहज्जुद पढ़ता है, फजर नहीं पढ़ता है, तो बड़ा नेक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। इससे वो शख्स अच्छा है जो फर्ज यानी फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, इशा जमात से पढ़ के सो जाता है, सारी रात वो इबादत का सवाब। लेकिन ये क्या है, तहज्जुद पढ़ता है, रात जागता है, मुश्किल काम करता है, चूंकि फर्ज नहीं पढ़ रहा, नफल कर रहा है, तो ये उसके ऊपर फर्ज और कर्ज बाकी है। यही हिसाब इसका है। कई लोग नेकी का काम भी कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपना फर्ज नहीं देते हैं, ज़कात नहीं देते हैं, उशर नहीं देते हैं। वो नेकी मत अल्लाह से उम्मीद रखिए, नाऊज़ुबिल्लाह, क्योंकि उसने फर्ज अदा नहीं किया। अगर नेकी मिल भी गई तो चूंकि जो इसके ऊपर गुनाह है वो उस नेकी से बड़ा है, वो उसको माइनस कर देगा और ये कर्ज उसी तरह उसके ऊपर कर्ज और फर्ज ही रहेगा। हम राशन भी बहुत तकसीम कर देते हैं अल्लाह के बंदों के लिए, नेकी के काम भी बहुत हो रहे हैं और शर के भी बहुत हो रहे हैं। कल ही आपने पढ़ा होगा अखबार में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि नारोवाल में जी एक शादी में घड़ियों और मोबाइलों और कीमती अशिया की बारिश कर दी गई। ये अल्लाह के बंदा की खिदमत होती भाई। आप बताएं मुझे, वहां कौन सा मुस्तहिक है जो वो लेने गया होगा? कौन सा गरीब है जो उस शादी में गया होगा? और अगर कुछ चला भी गया तो कौन सा उसके लिए फायदे की चीज है? भाई घड़ियां तकसीम की जा रही हैं, मोबाइलों की बारिश हो रही है और इधर ज़कात का हिसाब नहीं है। पूछिए ज़कात का हिसाब किया? अल्लाह के लिए तूने क्या किया है? भाई अल्लाह के लिए तो ना हम कर रहे हैं ना हमारी हुकूमतें कर रही हैं। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। आप मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। ऐलान होता है वजारत उलिया की तरफ से, क्या है जी, अल्लाह के फजल से इफ्तिदा हो रहा है किस चीज का? मौसीकी का हम मुकाबला करवाने जा रहे हैं, डांस का, मौसीकी का, गुनगुनाहट का।
पूरे पंजाब में हम इसको प्रमोट करेंगे। अरे कुरान के लिए भी कुछ किया है, इबादत के लिए भी बच्चों में तड़प पैदा की है, अकायद को सिखाने के लिए भी बच्चों के ऊपर मेहनत की है। तलबा के लिए क्या किया है तुमने? तुम्हारे बच्चे को कलिमा तय्यबा का तर्जमा तक नहीं आता है, अरकाने इस्लाम नहीं आते हैं और मैट्रिक पास कर गया है। क्यों? क्योंकि हमारी तरजीहात में फर्क है। हमारी तरजीह इधर है ही नहीं कि अल्लाह रसूल की बात भी कन्वे की जाए और लोगों तक ये पहुंचाई जाए, बस दूसरे दीगर कामों में लगे हुए हैं, हमारे बड़े भी और फिर हम छोटे अवाम। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए। अहबाब गिरामी, आती है बात ज़री पैदावार की। अल्लाह ताला फरमाते हैं वआतू हक़्क़हु यौम हसादी, जिस दिन तुम खेती की फसल ले रहे हो, काट रहे हो, उसी दिन उसका हक दो। काटने के दिन ही उसका हक दे दो। मैं यहां अर्ज करूं, साथी पूछ भी रहे थे और ये शिबा बहुत सारे लोगों के यहां मौजूद है कि जी जो कटाई करने के बाद मजदूरों को दे दिया जाता है और मशीन वाले को उसकी मेहनत दे दी जाती है और घर लाने वाले को, पहुंचाने वाले को भी उसकी मेहनत अदा कर दी जाती है। फिर जो घर में पहुंचता है उस पर उशर देना है। हरगिज ऐसा नहीं है। जितनी पैदावार जमीन से हासिल हुई है, किसी को भी देने से पहले सबसे पहले उशर है, सबसे पहले अल्लाह का हिसाब है। बहुत सारे लोगों पे हाँ ये तरीका मुरव्वज है, ये तरीका राइज है, पाया जाता है कि पहले सारे फारिग कर दो ते फिर अल्लाह की तरफ आना। हरगिज नहीं, सबसे पहले उशर है जो आप उसके बगैर दे रहे हैं ना, वाडिया नू दे रहे हैं, मशीन वाले नू दे रहे हैं और जनाब लद के सट्टन वाले नू दे रहे हैं, वो सब गलत किया जा रहा है। दुरुस्त और सही तरीका क्या है? सबसे पहले देखा जाए कि कितने मन है, इतने मन है, हाँ इतना उशर बनते, अब बाकी सबको दे दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाते वआतू हक़्क़हु यौम हसादी। यकीन जाने कितनी खुशी होती है, हर तरफ सुनहरा सोना चमक रहा है। अल्लाह हमारे वतन अजीज को और तरक्की अता फरमाए। लेकिन साथ ही ना जब रिपोर्ट पढ़ते हैं ना तो बड़ी परेशानी होती है कि ये अल्लाह के बंदे, ये मेहनत करने वाले, ये मजदूरी करने वाले, ये ज़राअत पेशा लोग सारा साल हुकूमत इनके साथ क्या करती है? हर चीज महंगे दामों दी जाती है। वो खाद की सूरत में हो, वो स्प्रे की सूरत में हो, वो अद्वियात हो, वो डीजल हो, वो मशीनरी हो, कुछ भी हो, उसकी कीमत बढ़ा के और बढ़ा के और बढ़ा के आखिरी दम तक अभी भी बढ़ाई गई है। कुछ दिन पहले क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ी, अब क्या हुआ जी? अब उनको कह दिया गया है कि जो आपने पैदावार हासिल करनी है ना, वो असी सिर्फ इन्ने दी लेनी। आपने तो उनको नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मारना चाहा है, मुआशी तौर पे मुआशी कत्ल करना चाहा है। ये हमारी हुकूमतें हैं जी, ये हमारे बड़े हैं। ये बड़े बनते हैं ना तो बड़े होने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ हुकूक होते हैं, कुछ तकाजे होते हैं, और सही कहूं तो कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। क्यों मुआशी कत्ल करते हो अल्लाह के बंदों का? क्यों जी? किया कि नहीं किया? अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो आप बिल्कुल इनकार कर सकते, किया कि नहीं किया? अल्लाह ताला हमारे बड़ों को हिदायत अता फरमाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वआतू हक़्क़हु यौम हसादी। अल्लाह के बंदो, जिम्मेदारों, फिर भी परेशान ना होना, तुमने अल्लाह का हिस्सा, अल्लाह का हक देना ही देना है। हुकूमत तुम्हारे साथ जुल्म भी ढा रही हो, तुमने फिर भी अपना हक और हिस्सा देना ही देना है। ये सोना और सुनहरा सोना, इसमें से अल्लाह के लिए जब हिस्सा दोगे तो ये तुम्हारी खेती और चमकेगी और लहलहा उठेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये खाना नसीब फरमाए। और वैसे कई लोग ना परेशान हो जाते हैं देते हुए। अगर कोई शख्स गौर कर ले, मैं पहले भी गौर की दावत दिया करता हूं, अभी फिर गौर की फिक्र की दावत है।
कभी तरबूज खरीदते हैं ना, अभी तरबूज का मौसम है, तरबूज खरीदते हैं, कोई एक मेरा भाई यहाँ इशारा करके बताए कि वो उसने तरबूज खरीदा और सारा तरबूज खा गया छिलके समेत। क्यों जी, कोई मिसाल है जी? मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल। उसकी वो आलाइशें दूर करता है, उसका जो मोटा सारा ना चाहते हुए भी, और मेरा ख्याल है कि आधा आधा होता है शायद, आधा तरबूज और आधा उसका जो है ना वो छिलका होता है, लेकिन हम बिल्कुल इजी लेते हैं उसको और काट देते हैं, उतार देते हैं, कोई महसूस नहीं करता है। कभी कोई परेशान हुआ है कि वो जी इतना जाया हो गया? नहीं, उसको पता है फ्रूट कोई भी और लाया, उसमें से गुठलियां निकली, आम है या कुछ भी है, ऊपर से भी छिलका उतारा, अंदर से भी गुठलियां निकाली। लोग काट खरीदते हैं, कितनी सारी गुठलियां निकल आती हैं, पैसों की खरीदते हैं, सब कुछ निकाल देते हैं। उसको पता है ये इजाफी चीजें हैं, ये उतारेंगे तो बाकी मेरे लिए पाकीज़ा और सही चीज निकलेगी। बिल्कुल ये मिसाल ज़कात की है, इसमें से 40वां हिस्सा ये तो हमारे लिए है ही नहीं, 2.5% इसमें हमारा है ही नहीं। भूल जाएं, अल्लाह के बंदे इस 2.5% को देते हुए क्यों परेशान हो जाते हो? जब तरबूज का छिलका रखते हुए नहीं परेशान होते हो तो फिर 2.5% ज़कात उसकी निस्बत तो बहुत नीचे है ना। ये तरबूज का छिलका तो बहुत ज्यादा, ये हाफ है, 50% है, वो 2.5% देते हुए घबरा जाते हो, क्योंकि आपको इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है, इसकी अफादियत का अंदाजा नहीं है कि इसके बदले में मुझे और आपको क्या मिलने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़कात का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया ना, इसके 2 मानी हैं। ज़कात का माना है पाकीज़ा, चूंकि ये हमारे माल को पाक कर देती है। जब 2.5% निकाल दिया तो बाकी मेरे और आपके लिए पाकीज़ा बन गया, हलाल बन गया, बाबरकत बन गया। और दूसरा इसका क्या माना है? दूसरा इसका माना है इजाफा करना। जब ये 2.5% निकाल दिया तो बाकी माल में बरकत आ गई, इजाफा हो गया। इसलिए तो अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, माल से जब सदका दिया जाए, खर्च किया जाए तो कभी भी वो कम नहीं होता है, बल्कि उसमें बरकत होती है, इजाफा होता है, काटदानी वद्दा है। इसलिए अल्लाह के बंदे परेशान मत होना, और जो भी आप लाओ अल्लाह के लिए खुश दिली से दे दो। और इसके बारे में सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो रिवायत, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी में मौजूद है, फीमा सक़तिस समा, जिसमें मेहनत नहीं की है, जिसमें मुशक्कत नहीं उठाई है, जिसमें खर्चा नहीं किया है, उसमें क्या है? आपने 10वां हिस्सा देना है, ज्यादा खर्च करना है। अल्लाह ने ज्यादा करम किया है। और वमा सुक़िया बिन्नज़्हि निस्फ़ुल उश्र, जिसमें आपने मुशक्कत उठाई है, खर्च किया है, ज्यादा मेहनत की है, उसमें आपने आधा उशर देना है। क्या मतलब? 20वां हिस्सा देना है। तो इंशाअल्लाह जो अल्लाह देंगे उसमें से खर्च करेंगे ना, पाई पाई का हिसाब करेंगे ना, फिर देखिएगा कि इसमें बरकत कितनी आती है। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह हमारे तमाम मामलात को बाबरकत बना दे। अहबाब गिरामी, यहाँ एक बात की वजाहत जरूरी समझता हूँ। हम समझते कि शायद ये ना गंदम का उशर ही होता है। ये भी कई जगहों पे सुनने को आपको मिला होगा कि अच्छा सरयों का भी उशर देना सीखी साहब। हाँ जी, ज़रात के अंदर जो भी आप हासिल कर रहे हैं, ज़री पैदावार जो भी हासिल कर रहे हैं, वो बाजरा हो, वो चावल हो, वो मक्की हो, या फिर गंदम हो, सरसों हो, या जिसको तोरिया कहा जाता है वो हो। हत्ता के अहले इल्म ने कहा ये जो चारा लेते हो ना, चारा लेते हो और कई दफा ही ले जाते हो, अल्लाह की तरफ से बार बार उग रहा है, एक दफा उगा फिर ले लिया, एक साल में 4 दफा ले जाते हो, इसमें से भी तुमने हिसाब करके अल्लाह की राह में उशर देना है, उसका हिस्सा अल्लाह के लिए देना है। हम समझते सिर्फ कनकदा देना है, सिर्फ गंदम में से खर्च करना है, हरगिज नहीं। जो भी जरी पैदावार आपको मिल रही है उसमें से आपने खर्च करना ही करना है। वो अल्लाह ने आपको दिया है, आपने उसमें से देना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें देने की तौफीक अता फरमाए।
ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ा ही खूबसूरत निज़ाम है, निज़ाम ज़कात और निज़ाम उशर। सवाल है कि उशर मस्जिद में जमा करवा दे। अहबाब गिरामी, मस्जिद उशर के उन 8 मसारिफ में से नहीं है कि जो अल्लाह ने सूरत तौबा में बयान किया। हाँ, एक निज़ाम होता है, समझदार लोग, माशरे के बड़े लोग मस्जिद का कमेटी का हिस्सा होते हैं, तो वो माशरे को तरगीब भी दिलाते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और एक निज़ाम बैतुल माल का बना के कहते हैं जी यहाँ सारे जमा करवाएं, यहाँ से हम देख कर तमाम मुस्तहिक लोगों को उनका हक पहुंचाएंगे, यानी यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ एक निज़ाम के तहत हम भेजेंगे। तो इस सूरत हाल में जमा करवाया जा सकता है, बिल्कुल, बल्कि ये अंदाज इख्तियार किया जाना चाहिए। लेकिन ये सुस्ती भी होती है कई जगहों पे। मैं इस जगह की बात नहीं करने लगा, लेकिन हमारे ही जिले की बात है। मुझे इस ईद पे पता चला कि जी बहुत सारा फितराना मस्जिद में जमा हुआ है, लेकिन रोजे मुकम्मल हो गए हैं, सवेरे ईद है, तो इन्ना फितराना, मैं अमाउंट नहीं बताना चाहूंगा, आप परेशान हो जाएंगे, इन्ना फितराना हजे मौजूद है, प्या होया। ये तो जुल्म है, ये तो ज्यादती है। देने वालों ने दे दिया, मकबूल हो गया अल्लाह के फजल करम से। लेकिन आप अहबाब ने क्या किया, अरबाबे दानिश तुमने क्या किया, लोगों ने तुम पे ट्रस्ट करते हुए, तुम्हें बड़ा समझते हुए कहा कि अल्लाह के घर में जमा करें, एक निजाम के तहत बांटा जाएगा, मुस्तहिक लोगों को उनका हक पहुंचाया जाएगा। आपने क्या किया कि अभी टाइम आ गया है, आखिरी वक्त चल रहा है, ईद से पहले पहले उसको देना होता है और आपको फिक्र ही लाहिक नहीं। इस सूरत में वो बड़े जिम्मेदार होंगे, वो चेयरपर्सन जिम्मेदार होंगे, लोगों का इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ मकबूल है। तो जहां पर ऐसी सूरत हाल हो वहां ना फितराना देना चाहिए, ना ही ज़कात और उशर देना चाहिए। और जहां पता है निज़ाम शफाफ है, साफ है, अल्लाह के बंदे बढ़ चढ़ के मेहनत करके मुस्तहिक लोगों को टटोल के तलाश कर के घर से निकाल के उनका हक उनको दे रहे हैं, तो उधर जाके जरूर देना चाहिए। अल्लाह हमें इस एहतिमाम की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, दूसरा सवाल है, क्या करीबी रिश्तेदारों को उशर दिया जा सकता है? अहबाब, सिर्फ दिया जा सकता नहीं बल्कि जरूर देना चाहिए। अल्लाह का कुरान जो उसूल बयान करता है ना, वो यही कहता है खर्च करने के बारे में, ये तरतीब ज़हन में रखो, वज़िल कुर्बा, करीबियों को भी दो। और मैं पहले भी ये इशारा कर चुका हूँ, ये निज़ाम इतना खूबसूरत है, हर माशरे के लोग अपने अपने करीबियों को देने लग जाए ना, यकीन जाने ये गुर्बत खत्म हो जाए, ये सारे जो मांगने वाले हैं ये खत्म हो जाए, ये गदागरी खत्म हो जाए और हर शख्स खुशहाल हो जाए, देने वाला भी और लेने वाला। करीबी रिश्तेदारों को पहले देना है, बशर्ते कि वो हकदार हों। अगर मैं समझता हूँ मेरे करीबी रिश्तेदारों में, मेरे गली मोहल्ले में, मेरे गांव में गरीब मौजूद हैं, तो फिर मुझे बाहर की बजाय पहले उनका ख्याल रखना है, वज़िल कुर्बा। इसी तरह मदारिस मसाजिद में भी देते हुए, खर्च करते हुए, हमें अपने मोहल्ले की और जहाँ पे हम नमाज पढ़ने जाते हैं और हमारे लिए वहाँ एहतमाम होता है पंखे का, लाइट का, पानी का, कालीन का, मुसल्ले का, एक एक चीज का, तो वहाँ उस इदारे का ख्याल रखना चाहिए। तो वज़िल कुर्बा सिर्फ देना ही नहीं चाहिए बल्कि जरूर देना चाहिए, पहले करीबियों को ही देना चाहिए। अगला सवाल है, क्या वालिदैन की खिदमत उशर से कर सकते हैं? ये सवाल पढ़ते और सुनते हुए हया आ रही है। वालिदैन की खिदमत करनी है और उशर से करनी है। अल्लाह के बंदे, वालिदैन की खिदमत के लिए तुम्हें जो अल्लाह ने पाकीज़ा और हलाल माल दिया उसमें से क्यों नहीं तू देता है? फिर बरकत देख। हमारे एक साथी और उस्ताद भी हैं, कारी हबीबुर रहमान साहब, वो फरमाया करते, मुझे अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है, बड़ी बरकत दी है। मैं क्या करता हूँ, जो मैं पिंड जाना ना, तो मेरी अम्मी जी मैनू कहते ने खर्चा दे दे, तो मैं ना बटवा कढ़ के ना तो उन्होंने सामने उल्टा कर देना। मैं उनके सामने
खाली कर देता हूँ। मेरी माँ जो चाहती है, जैसे चाहती है ना, मैं उनको उतना खर्चा दे के आ जाता हूँ। कारी साहब अल्लाह ने मैंने बड़ी बरकत दी। आप करके तो देखें भाई, आप उशर देना चाहते हैं, आप माँ बाप को ज़कात खिलाना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं और उसके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, जिनकी कफालत आपकी जिम्मेदारी है उनको आप फर्जी सदका और ज़कात और उशर फितराना नहीं दे सकते। तो माँ बाप तो ता हयात आखिरी सांस तक उनकी कफालत मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह औलाद के वाले से औलाद को भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरी लगाई है। इसी तरह बहन भाई, लेकिन जब सेपरेशन हो गई, अपने अपने घर वाले बन गए, हर बहन अपने घर में, हर भाई अपने घर में, तो इस सूरत में कोई बहन किसी बहन की या कोई भाई किसी भाई का कफील नहीं होता, अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो अब भाई भाई को दे सकता है, अब भाई बहन को दे सकते हैं, बहन अपने भाई को दे सकती है, इस सूरत में है। लेकिन वालिदैन के लिए ऐसा कत्अन सोचना भी दुरुस्त नहीं है। आखिरी सवाल, फी सबीलिल्लाह जो आपने बयान किया है, क्या इसमें जिहाद भी है? अगर मैं सही इसका मुकम्मल तौर पे खुलासतन जवाब दूं ना, तो मैं कहूंगा कि फी सबीलिल्लाह में सबसे पहले जिहाद है। अगर ये कहा जाए कि जिहाद भी है, तो भाई पहले नंबर पर जिहाद है। बाकी भी तमाम खैर की राहें जो अल्लाह के लिए हैं, नेकियां हैं, नेक कामों के लिए जो रास्ते हैं, वो सारे फी सबीलिल्लाह में आते हैं। मदारिस है, अल्लाह के दीन की आबियारी के लिए मेहनत है। लेकिन जिहाद फी सबीलिल्लाह, क़िताल फी सबीलिल्लाह, ये इसके अव्वलीन नंबरों पे आता है, तरजीही बुनियादों पे। इसका मतलब ये हुआ कि जहां अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए लड़ा जा रहा है, वहां ज़कात पहुंचाई जा सकती है, वहां पे सदकात दिए जा सकते हैं। लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, ताकि अल्लाह का नाम बुलंद हो सके। इसी तरह मेरे भाइयों, बकरियां हैं, ऊंट हैं, मैंने इशारा किया है, गाय हैं, ये भी अगर अल्लाह ने किसी को रेवड़ दिए हैं ना, और एक बात उससे पहले सुन ले और समझ लें कि वो आधे साल से ज्यादा अरसा वो बाहर चरती हूं, ये शर्त है उसमें कि उसके पास माल है, बकरियां हैं, और वो बाहर उनको चराता है, चरागाहों में ले जाता है, बाहर जमीनों पे फिराता है, और वहां से वो अपना खाना खा के आती हैं, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, और आधे साल से ज्यादा अरसा तक यही शेड्यूल बाकी रहता है, जारी रहता है। कुछ अरसा ही उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे बंदे को जानवरों के ऊपर भी ज़कात देनी चाहिए। लेकिन वो शख्स जो 100% घर में बांधे हुए हैं और चारा डाल रहा है, या हैं ही बिल्कुल थोड़े से, तो निसाब को नहीं पहुंचते हैं। निसाब अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया है, मसलन फरमाया कि बकरियां 39 तक हों तो कोई ज़कात नहीं, 39 बकरियों तक कोई ज़कात नहीं है। 40 से लेकर 120 तक अगर बकरियां हों तो साल बाद एक बकरी अल्लाह की राह में देनी है, कुछ ज्यादा तो नहीं है वैसे। और 120 से अगर 200 तक चली जाए तो 2 है, फिर आगे हर 100 के ऊपर एक बकरी बढ़ती जाएगी, 300 के ऊपर 3 है, 400 के ऊपर 4 है। इसी तरह ऊंटों की बात कर लें, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 ऊंटों तक कोई ज़कात नहीं है। अगर 5 ऊंट है तो इसका मतलब अमीर बंदा है, अब इसको देना चाहिए। लेकिन फरमाया कि ऊंट नहीं, परेशान नहीं होना, 5 ऊंट है ना तो साल बाद एक बकरी दे दे, 10 ऊंट हो जाए 2 बकरियां दे दे, 15 पे 3, 20 पे 4 और 24 तक ये बकरियां ही हैं। 24 तक क्या है? बकरियां। जब 25 ऊंट हो जाए तो 25 से 35 तक जब जाएं तो फिर फरमाया साल बाद 1 साल की ऊंटनी आपको देना हो। ये 35 तक तरतीब रहेगी। और 36 से 45 तक क्या फरमाया? जब 1 साल तुम्हारे पास 36 से 45 तक ऊंट बाकी रहें तो फिर तो आप बहुत बड़े अमीर हैं, तो फिर भी आपसे कोई बड़ा ऊंट नहीं मांगते। फरमाया फिर आपको 2 साल की ऊंटनी देनी पड़ेगी, 2 साल, 45 ऊंटों पर 2 साल की बचत, 2 साल की। और फरमाया अगर 45 से 60 तक चले जाएं तो फिर आप 3 साल की दे दें। अगर 60 से 75 हो जाए और साल पूरा आपके पास नहीं
तो फिर आपको 4 साल बच्चा उसका देना चाहिए, पूरा बड़ा ऊंट देना चाहिए। 75 से 90 तक चले जाएं, फिर आपको 2 छोटी देनी पड़ेगी। तो इस तरह ऊपर जाते जाते यानी 2 साल की हो गई। अगर 90 से 120 ऊंट हो गए तो फिर फरमाया 2 दे दे 2-2 साल वाले। अब आगे क्या है, फरमाया आगे 120 से ऊपर जैसे चलते जाएं 40 के ऊपर बढ़ती जाएगी, 50 के ऊपर बढ़ती जाएगी। ये ऊंटों का हिसाब। गाय का हिसाब भी इसी तरह ही बयान फरमाया है। फरमाया अगर 30 से कम है तो कोई ज़कात नहीं। 29 गावां थोड़ी ने पाई, 29 गाय, फरमाया कोई ज़कात नहीं। अब 30 हो गई हैं तो अब तो तुम्हें 1 साल के बाद एक तबीआ देना होगा। तबीआ क्या है, जो 1 साल की बछड़ी बछड़ा हो और दूसरे साल में दाखिल हो चुका हो। और अब क्या है, अगर इससे और आगे बढ़े आप तो फिर क्या होगा, 40 पर क्या देना है, फिर तुम्हें 2 साल की बछड़ी या बछड़ा देना है, 2 साल की बछड़ी। अब इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो ये निजाम बयान हुआ है। अगर हम सारे ज़कात के पाई पाई का हिसाब करें, उशर के दाने दाने का मन मन का हिसाब करें, और हर पैदावार का, हर जरी फसल का हर जिम्मेदार ख्याल रखे, हर मेरा ताजिर भाई ख्याल रखे, और हर जो है ना वो मालदार भाई इस बात को सामने रखे ना, यकीन जाने हमारा मुआशरा खुशहाल हो जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन के उसूलों को समझकर अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।